अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज हम पहुंचे हैं कराची के मशहूर गवर्नर हाउस, वो जगह जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो कराची में शुरू से ही गवर्नर हाउस सब पहचानते हैं, मगर पिछले एक साल से और पिछले रमज़ान से ख़ास तौर पर ये गवर्नर हाउस लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। और उसकी वजह है इस गवर्नर हाउस के मकीन जनाब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी साहब। और पिछले रमज़ान उन्होंने एक दावत आम दिया इफ़्तार डिनर के लिए गवर्नर हाउस में तमाम शहरियों को, और उन्होंने क्लेम किया कि 5 लाख से ज़ायद लोगों ने पूरे माह यहाँ पर इफ़्तार किया, इफ़्तार डिनर किया। और इस बार तो वो 10 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं। और उन्होंने इस बार भी दरवाज़े गवर्नर हाउस के खोल दिए हैं कि आवाम आएँ, शहरी आएँ और अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, यहाँ पर इफ़्तार करें, इफ़्तार डिनर करें। गवर्नर साहब ख़ुद उन्हें रिसीव कर रहे हैं। किस तरीके से माहौल होता है अंदर और इफ़्तार डिनर में क्या क्या होता है, गवर्नर साहब खुद होते हैं नहीं होते, और ये सब इतना बड़ा एहतमाम वो कर कैसे रहे हैं। बहुत सारी बातें जो अभी तक शायद आप लोगों को ना भी मालूम हो, वो सब कुछ आज के अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे और गवर्नर साहब के साथ इफ़्तार भी करेंगे। ये जो गवर्नर साहब ने यहाँ पर इफ़्तार डिनर का एक प्रोग्राम रखा पिछले रमज़ान भी, इस रमज़ान भी, जी, ये कैसा अमल है आपके यहाँ? ये बहुत अच्छा अमल है, अल्लाह पाक इसका बड़ा अजर है। हदीसों के अंदर बात आई, इसमें साबित होती है कि जिसने रोज़े खुलवाए उसका बड़ा अल्लाह पाक ने अजर रखा है, और ये अजर इन्हें मिलेगा। और जो लोग भी इस इफ्तियार के अंदर इनके साथ हैं उनको भी अजर मिलेगा, उनको भी अजर मिलेगा। बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज इफ्तार से पहले ही आ गए, क्या वजह है? बात यह है कि ये मैंने ना एक दरख्वास्त जमा करवाई थी अवामी मसाइल के ऊपर। हाँ। तो अवामी मसाइल ये थे कि हमारे कराची के अंदर कब्ज़ा माफिया, नाजायज़ तजवात और गैर कानूनी पार्किंग और गैस रिफिलिंग ने अत मचा दी है। अच्छा, मतलब आपने अपने ज़ाती काम के लिए नहीं करवाई? नहीं। अच्छा, इसके लिए मैंने दरख्वास्त जमा करवाई। ये कौन सी जनवरी 3 जनवरी 3 को। हाँ। जनवरी 3 से लगा के आज तक मैं रोज़ाना इनके पास आता हूँ, मुझे ये नहीं बताते कि दरख्वास्त गई कहाँ है। दरख्वास्त गई कहाँ? ये शिकायत है आपकी? जी हाँ। आप जहाँ आप इनकी तारीफ कर रहे हैं वहीं शिकायत भी कर रहे हैं। जी। शिकायत ये अवामी मसाइल है। हाँ। अब मैं आप लोगों को जाकर देखते हैं बाजार के अंदर, रोडों के ऊपर कितने कीमती चीज़ है। हमारे सारे बाजार, सारे रोड जो है ना कब्जा माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। आखिर हम इन्हें नहीं बताएंगे तो किन्हें बताएंगे? ठीक है, पहले किया, पिछले रमजान किया था इफ्तार यहाँ पर? जी किया था। कितने दिन किया है? एक ही दफ़ा किया। बस एक ही दफ़ा किया था। कैसा लगा अंदर का माहौल? ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छे गवर्नर है। अल्लाह पाक इनको जो है ना हाँ। और दे, हमारी दुआ है। तो ये बताएं कि आज कौन कौन आया आपके साथ? मैं ही अकेला है। अकेले हैं? यहीं जॉब करते हैं? नहीं यहाँ नहीं। अच्छा, ख़ास तौर पर इफ्तार करने आए? अच्छा, एक एंजॉयमेंट। जी चले सर, आप इफ्तार के लिए आए? जी हाँ, कौन कौन है साथ में? फैमिली के साथ है। फैमिली के साथ है। बच्चों ने जिद करी है? जी, बच्चों ने जिद की गवर्नर हाउस में जाना है। पहले गवर्नर हाउस देखा बच्चों ने? नहीं, पहले नहीं देखा। आपने देखा है? नहीं, पहले नहीं। इतनी उम्र में आपने गवर्नर हाउस नहीं देखा था? तो आपको क्या लगता है कि ये जो गवर्नर साहब का ये अमल है इफ्तार कराने वाला, कुछ लोग इसकी इस तरह भी मुखालफत कर रहे हैं कि यार गवर्नर हाउस को बिल्कुल अवामी कर दिया, ये तो ऑफिशियल जगह थी। सही कह रहे हैं वो लोग? नहीं, गलत कह रही है। हाँ। ये भाईचारे का सिस्टम में गवर्नर किसके लिए? तो हाँ। गुड गवर्नर के लिए होता है। हाँ। जब तक आवाम के साथ नहीं मिलेगा तो गवर्नर किससे रहेगा? गवर्नर कैसा रहेगा? ठीक है। आप लोग कहाँ से आए भाईजान? कोई स्पेशल दावत है क्या? हाँ। तौर पे काम के हवाले से आए यहाँ पर। अच्छा। और गवर्नर साहब कामरान टिसौरी साहब के साथ हम इंशाल्लाह जो भी मेज़बानी होगी वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब आप अपने आप को यहाँ पर ऑफर करने आए हैं अपनी खिदमत को? बिल्कुल, हमारी टीम मौजूद है। हाँ। और उसमें हमारे 8-10 रज़ाकार हैं। हाँ। तो हम ये करने आए कि यहाँ पे जो भी खिदमत खल्क हो सकता है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। ये आपको ख्याल कैसे आया, या किसी ने कहा है आप? ख्याल तो ऐसे आया कि भाई सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हाँ। और हमारी भी कोशिश थी कि कुछ हम करें अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। हाँ। तो अफ्तारी करने तो देखें बेसिकली अमूमन लोग लगा रहे होते हैं, लेकिन ये है कि कोई मिल करके चलने वाले अमूमन कम है। हाँ। तो बस यही कोशिश है और यही हमारी मतलब गवर्नर साहब से इंस्पायर होकर आए? बिल्कुल क्योंकि और भी लोग हैं, मेयर भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, आप उनके पास भी अपनी सर्विसेज दे सकते थे, पैसे तो ले नहीं रहे। देखिए बात बेसिकली यहाँ पर ये है कि अवामी गवर्नर जो है बिल्कुल कामरान टिसौरी साहब हैं। हाँ। और माशाल्लाह उनकी जो हम अवाम के साथ वो बैठते हैं, अवाम के साथ मिलते हैं, तो इस वजह से हम बड़े एक्सपायर हैं उनसे। और बेसिकली आपने गवर्नमेंट तो हमारी देखी है पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह। हाँ। लेकिन ये है कि अवामी गवर्नर इस तरीके का हमने नहीं देखा। तो क्या क्या सर्विसेज आप ऑफर करेंगे? मतलब कब तक रहेंगे, कितने घंटे देंगे गवर्नर साहब को? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल
तैयार होकर के आए हैं कि भाई जितने भी अफ्तार के मामलात हैं, उसके बाद जो भी मामलात हैं इंशाल्लाह साथ हैं। पैसे मांगेंगे उसके बस? नहीं, पैसे के लिए आना तो हम आते ही नहीं, फिर तो नौकरी के मतलब लिए सैलरी नहीं चाहिए? नहीं, सैलरी नहीं चाहिए। ये रज़ाकाराना तौर बिल्कुल, पर आए? बिल्कुल। कितने लड़के हैं? हमारे 10 लड़के आए हैं, जिसमें से अभी 7 मौजूद हैं और 3-4 और आ रहे हैं अभी। क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प चीज़ देखने में मिली है कि ये सारे नौजवान गेट पे गए। मैं समझे शायद कोई स्पेशल इनविटेशन है, कोई गेस्ट होंगे, पर ये आम शहरी हैं कराची के, और ये गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब से इंस्पायर होकर आए कि जब एक आदमी तन्हे तन्हा इतने सारे मजमे को इकट्ठा कर सकता है और इतने सारे कामों के लिए आगे बढ़ सकता है, तो हम उसका बाजू क्यों ना बने। ये सारे नौजवान बगैर किसी पैसों के तलब के अपनी सर्विसेज ऑफ़र करना है गवर्नर टिसोरी साहब को, सिर्फ अफ्तार करने नहीं आए। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर देखने में आई। आप सर पहले गवर्नर हाउस में इफ्तार किया आपने? जी, पिछले साल किया था। और उससे पहले? नहीं, उससे पहले नहीं, पिछले साल में किया था। पिछले साल से पहले गवर्नर हाउस देखा था कभी? नहीं, उससे पहले नहीं, सिर्फ ये दरवाज़ा देखा था? दरवाज़ा ही देखा था, दूर से गुजर के चला था। हाँ अभी माशाल्लाह से इन्होंने कामरान हुसैन साहब ने हमें अंदर बुलाया हाँ। और अच्छे इस्तकबाल किया हमारा। ये अच्छे आदमी है या इसके पीछे इनका कोई मफाद है? नहीं, अच्छे आदमी है। मफाद किस चीज़ का होगा? कोई अफ्तारी कराने में किसी का मफाद होगा? अफ्तारी कराने में किसी का मफाद नहीं, थोड़ी लोग होता तो नेगेटिव सोचते हैं ना, मैंने कहा पूछ लूँ कोई है। नेगेटिव नहीं, चीज़ हो। ऐसी कोई नेगेटिव नहीं है, तो सर, अच्छी बात है। बच्चों ने जिद किया है? हाँ, बच्चों ने जिद किया है ना, इस बच्ची ने जिद किया है कि भाई उधर रोज़ा खोलना है। अच्छा, हाँ, फिर लेके आना पड़ेगा। तो तुम ये कौन सी जगह है? अंदर कौन है? नहीं पता। अच्छा, अभी काफ़ी टाइम है रोज़े में, 1 घंटे से ज़्यादा वक्त है और कुछ धूप में भी तेज़ी है, मगर उसके बावजूद लोगों का तांता बंधना शुरू हो गया। जब मैं आया था तो बहुत कम लोग थे, मगर अब फैमिलीज़ आ रही हैं। और देखना ये है कि जो गवर्नर साहब क्लेम करते हैं कि हम हज़ारों लोगों को इफ्तार कराते हैं, तो वो हज़ारों लोग होते हैं या चंद सौ लोग होते हैं या कुछ लोग होता है। पिछले रमज़ान तो हमने देखा, पर इस रमज़ान की मैं बात कर रहा हूँ। और जो उनका 10 लाख का टारगेट है कि 10 लाख शहरियों को इफ्तार करानी है, ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कुछ शहरी यहाँ पर खड़े हैं। सर, 10 लाख आदमी कर लेगा इफ्तारी यहाँ पर? मुमकिन है? सकते हैं, क्योंकि गवर्नर है सिंध के, तो करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते। गवर्नर हैं सिंध के, इससे पहले भी कई गवर्नर आए, लेकिन ये इनकी जो है फराख दिली है और इनकी जो हाँ। है बेहतरीन इंसान होने का सबूत है ये, गवर्नर होने के साथ साथ। देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब इंसान का इरादा हो तो काम होता है। होता है, फिर बिल्कुल होता है। अच्छा, तो पहले आपने यहाँ पर इफ्तार किया? किया है, एक दफ़ा। कब किया? पिछले साल। ठीक है। इफ्तार करने आई हैं या और भी कोई दरख्वास्त लगाई हुई है? बस वैसे बोले ना बोले तो मिले, तो वैसे कुछ नहीं गई। हम तो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। ये भी अच्छी बात है। आज इफ्तार करने आए मतलब? हाँ, वैसे घूमने के लिए आए। अच्छे भी हैं? हाँ, ये मेरा शौहर है, मेरी बेटी है। अच्छी बात है। ये जहाँ इफ्तार लोग करने आ रहे हैं ना, वहीं एक बड़ी तादाद में लोग सिर्फ कराची से नहीं बल्कि दीगर शहरों से भी यहाँ आ रहे हैं। और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गवर्नर साहब ने ये बेल ऑफ होप लगाई हुई है। और इस बेल ऑफ होप के अलावा भी उन्होंने कहा हुआ है कि गवर्नर हाउस के सारे दरवाजे हर वक्त आवाम के लिए खुले हुए हैं। उनकी एक टीम बैठी होती है अंदर, लोगों की दरख्वास्तें जमा करते हैं। लोगों की शिकायतें भी हैं कि 2-2, 3-3 महीने हो गए, हमारी दरख्वास्त पर अमल नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों के काम हुए भी हैं। यकीनी तौर पर इतना आसान नहीं है। अब ये ख़वातीन यहाँ खड़ी हैं, इनके भी कुछ काम है। इफ्तार के साथ साथ लोग अपने ज़ाती मसाइल डिस्कस करने के लिए, उसके हल के लिए भी गवर्नर हाउस का रुख कर रहे हैं। ये भी एक मतलब बड़े दिलचस्प मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। जब हम आए तो इफ्तार डिनर की कवरेज के लिए थे, पर आपको मैंने दिखाया कि यहाँ नौजवान आए हुए थे जो वॉलंटियरली ख़ुद को अपनी सर्विसेज को ऑफ़र करने के लिए आए थे कि गवर्नर साहब हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। फिर ये यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो अपनी दरख्वास्तें लेकर आए। फिर कुछ लोग वैसे ही आए इफ्तार करने। तो गवर्नर हाउस एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है और लोगों का एक उम्मीद का ज़रिया भी है। इस वक्त लोग अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अल्लाह ताला उनके काम गवर्नर साहब के थ्रू करवाएगा। तो अब उन पर ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हम गवर्नर साहब से भी बात करेंगे और ज़रा आपको अंदर का माहौल भी दिखाते हैं कि अंदर क्या सेटअप है, इंतज़ाम कैसा है, खाना पीना कैसा है। और फिर जब इफ्तार होगी तो आपके साथ इफ्तार भी करेंगे।
अच्छा जनाब, गवर्नर हाउस के मेन गेट से एंटर हो गए और अब गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये वो ग्राउंड है, वो सब्ज़ाज़ार लॉन है जहाँ पर इतना बड़ा ग्रैंड इफ्तार डिनर का आज इनेकाद किया गया है, पूरे रमज़ान किया जाएगा। तो ज़रा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस ग्रैंड इफ्तार के अलावा और क्या क्या होता है यहाँ पर। अच्छा जनाब, सब्ज़ाज़ार लॉन में है और यहाँ पर तमाम लोग अब आकर बैठना शुरू हो गए। एक बड़ी तादाद शहरियों की आ चुकी है जो कि इफ्तार डिनर के लिए यहाँ आए हैं और ज़रा बात करेंगे लोगों से, पूछते हैं कि गवर्नर हाउस में कैसा प्रोटोकॉल मिल रहा है उन्हें, कैसा इंतज़ाम है, इफ्तार खाना शाना सही मिलता है नहीं मिलता, और गवर्नर साहब से किस किस की मुलाकात हुई है। अभी तो नहीं आए गवर्नर साहब, यकीनी तौर पर वो भी इनके दरमियान ही रोज़ा खोलेंगे, तो जब वो आएंगे तो फिर उनसे ही बात करेंगे। फ़िलहाल लोगों से बात करते हैं। माँ जी खैरियत से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। आप पहले आई हैं यहाँ इफ्तार करने? मैं तो 10 साल की उम्र से आती हूँ। 10 साल की उम्र से? जी, मेरे फादर कोई चीज़ थे इस पाकिस्तान के। अच्छा, कौन थे? हज़रत ख्वाजा गुलाम यासीन फारूकी, अच्छा, अंजुमन इत्तेहाद महाजिरीन के पहले सदर, समझे, राइट हैंड टू लियाकत अली खान। ओह गॉड। जी, इस वक्त आपने अम्मा जी तो कह दिया, दादी भी कह दे, कोई मुझे फ़र्क नहीं है। मैं इस वक्त प्रोफेसर हूँ कराची यूनिवर्सिटी की। मेरे पास मास कॉम के भी बच्चे हैं, समझ गए? सही जी। तो आप बचपन से यहाँ आ रही हैं, मतलब आपके लिए ये जगह नई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कमरा कोई नया नहीं है। पहले सब तो देखा हुआ है। अच्छे गवर्नर थे, बड़े अच्छे। हकीम सईद के तो दौर में हम रहते भी थे यहाँ। अच्छा जी, हकीम सईद से फैमिली टर्म्स थे? बिल्कुल फैमिली टर्म थे, वालिद साहब के दोस्त थे भाई। अच्छा क्राउड। एसएम तौफीक साहब को भी जानते हैं, फर्स्ट मेयर ऑफ कराची, खानम गौहर के वालिद साहब, खानम गौहर एजाज के। तो सब लोगों का आना जाना था, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग थे उस ज़माने में जिन्होंने हिजरत की थी। आज तो तालीम को डंडा मार के भी कहो कि भाई पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे। मीडिया, उनके हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। गुर्बत तो कह रहे हैं कि गुर्बत है, गुर्बत कतई नहीं है मेरे मुल्क में। मैं आपको ये मैसेज खास तौर से पूरे पाकिस्तानियों को दूंगी कि गुर्बत अलग चीज़ है, दौलत अलग चीज़ है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें दुनिया की दौलत ज़मीन के अंदर है। हमें शऊर नहीं है कि कहाँ क्या है। इतने सारे गवर्नर आपने देखे, बहुत देखे। किसे कहाँ रेट करेंगे? नंबर 1, 2, 3, 2, 3 बता दें। भाई हकीम मोहम्मद सईद साहब को नंबर 1। नंबर 1। कमाल असफर साहब को भी देखा एज ए गवर्नर, वो 2 पे आएंगे। 2 पर आ गए। हाँ, मोइनुद्दीन हैदर साहब, उनकी भी पर्सनालिटी बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 3 पे तो कर दिया मैंने। और ये टिसोरी साहब? अब टिसोरी साहब तो मैं उस वक्त से जानती हूँ, वो स्क्वाश खेलते थे पीसी में, मैं भी उनके साथ खेला। अच्छा जी जबरदस्त। मेरे लिए टसूरी साहब एक स्पोर्ट्स मैन है। हाँ, पर जब से अब तो 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो बतौर गवर्नर आपने उनकी कारकर्दगी को कैसा पाया? कारकर्दगी बहैसियत उन्होंने जो ये एक हजरत उमर फारूक की यानी चीज़ अपनाई है कि अमीर और फकीर या गरीब या रईस कोई एक दूसरे पे फोकत नहीं रखता, सबको एक सफ में खड़ा कर दिया। सब में खड़ा हो गया महमूद अयाज वाला। तो ये उनकी मैं पेशन गोई करती हूँ कि यही अदा अल्लाह को पसंद आ जाए तो वो जन्नत हासिल कर रहे हैं। ओह बिल्कुल जबरदस्त, मतलब जन्नत भी उन्हें मिलेगी और दुनिया में भी अल्लाह ताला उनके साथ है। जो गरीब पढ़ा लिखा आदमी, हम मेडल लेने आ रहे हैं तो गवर्नर हाउस खुला हुआ है ना। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि नहीं सोचा था। आप तो बेचारे गरीब हो, मजदूर हो, सबके लिए उन्होंने दरवाज़ा खोला। इनकी ये अदा अल्लाह ताला को पसंद आनी चाहिए। इन्होंने कोई नुमाइश नहीं की। अब इनको नहीं मालूम कि रिस्क कहाँ से आ रहा है। सब खा रहे हैं, थैलियाँ भर के भी ले जा रहे हैं। कोई मशवरा, कोई नसीहत टिसोरी साहब को करना चाहिए? नहीं, बस नहीं, टिसोरी साहब अपना एक वो रखें, जैसा कि कोई गरीब बच्चा भी आ रहा है उसको देखें, नंगे पैर आ रहा तो देखते भी हैं वो। देखते हाँ। जैसे आप किसी को मशीन दे रहे हैं चांद रात पे, किसी को कुछ दे रहे हैं, तोहफे तायफ दे रहे हैं, तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बुनियाद डाली है कि बहैसियत ये नहीं कि आप कहाँ से गवर्नर बने हैं, कौन सी पार्टी के हैं। नो पार्टी, गवर्नर तो सिंध, वो तो विफाक का नुमाइंदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहतर है कि मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगी उनको, और उनको उनकी इन बातों में अल्लाह ताला जो है और जजा अता करे, मेरी दुआ है उनके लिए। बिल्कुल। हम लोग खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों को बुलाते हैं, हमें कायदे आज़म का हाउस देखने को मिलता है, मैं तो बचपन से देखती हूँ, लेकिन लोगों को देखने की तौफीक नहीं है, उनका रिकॉर्ड सुनने की तौफीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोलते हुए रो रहे होते हैं, पता नहीं किसको जिंदाबाद करना है। अरे जो नहीं करता मुझसे किराया ले ले और इंडिया की बॉर्डर मैं लात मार के क्रॉस कराती हूँ। अच्छा, आज मैंने आपसे कहा था ना कि जब से मैं गवर्नर हाउस आया हूँ तो कुछ ना कुछ दिलचस्प मनाजिर
देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको ऐसे नौजवान दिखाए थे जो वॉलंटियरली यहाँ काम करने के लिए आए थे, फिर मैंने कुछ ऐसे लोग दिखाए जो यहाँ अपने ज़ाती काम के लिए बेल ऑफ होप बजाने नहीं आए थे बल्कि शहर के मसाइल उठाने के लिए आए थे। और अब मेरे साथ प्रोफेसर साहिबा थी कराची यूनिवर्सिटी में, दानिशमंद फारूक साहबा, और गवर्नर साहब को भी जानती हैं, इससे पहले कई गवर्नर्स के साथ जो है कंट्री का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, 38 कंट्री। माय टॉपिक इज इस्लाम प्रमोट पीस, आई एम नॉट टॉलरेंट। मेरा टॉपिक ये था। खिलाड़ी जरूर थी, चाहे वो कोरिया हो, चाहे मनीला हो, चाहे जापान हो, सब जगह गई हूँ। एक ज़बरदस्त सरमाया है हमारे मुल्क का, ऐसे ही लोग जो पाकिस्तान को सर्व करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी कुछ कंट्रीब्यूशन है अप टुवर्ड्स देयर कंट्री। तो मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम दीगर लोगों से भी बात करेंगे और ज़रा जानेंगे कि हो क्या रहा है। कुछ फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, मैं फैमिलीज़ से बात करता हूँ। ये आप लोग पहले यहाँ पर आए इफ्तार करने? जी जी। कितनी दफ़ा आए? नेक्स्ट जब था पिछले साल? हाँ पिछले साल। अच्छा, तो कौन पिछले साल कौन कौन आया था? पिछले साल पूरी फैमिली पूरी फैमिली आई थी और इस बार भी? हाँ इस दफ़ा भी आए। तो सारी जो है वो फीमेल्स आई हैं, जेंट्स कोई नहीं है? जेंट्स नहीं, फीमेल हाँ है। अच्छा, आए। क्या यहाँ पर कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? इतनी दूर से आ जाते हैं, इफ्तार तो बंदा अपने घर पे करता है, वो भी ज़्यादा मज़ा आता है उसमें भी। लेकिन इधर खुली हवा, फिजा और गवर्नर हाउस जो है बहुत अच्छा है और गवर्नर बहुत अच्छे हैं। जो मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात तो नहीं होती, इतनी आवाम पहले घेरे में घेर लेती पर है। वो मिलते तो हैं सबसे जहाँ तक मुमकिन होता है। हाँ, सही बात है। लेकिन अल्लाह ताला उनको और ज़िंदगी दे, आवाम की बहुत खिदमत करते ये हैं। इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं, इतनी सारी इफ्तारी करा रहे हैं? तो अल्लाह ने उसको दिया है तो करवाएंगे ही ना। अच्छा, आपको पता है ये कहाँ से कर रही हैं? हुकूमत के ख़जाने से करवा रहे हैं, अपनी जेब से करवा रहे हैं? कुछ पता है? अपनी जेब से करवा रहे होंगे। अपनी जेब से करवा रहे होंगे। कौन सी क्लास में हो? 5। पहले गवर्नर हाउस कब आई हो? पिछले साल आई हूँ। पिछले साल में और इस साल में कोई फ़र्क नज़र आया है? कोई फ़र्क नहीं, वही लाल वाला शरबत है। इफ्तार तो अच्छी होती है वैसे। इस बार अच्छी है। क्या क्या है इफ्तार में बताओ? बिरयानी है, तो सब कुछ है। बिरयानी है, समोसा है, फ्रूट्स है। हाँ, क्या क्या है? जूस है। हाँ, कौन सा जूस है? सिलाई जूस। क्या है? स्लाइस तो नजर नहीं आ रहा, छुपा दिया क्या? अभी आएंगे। अभी आएंगे। अच्छा, आपको कौन सा जूस पसंद है? स्लाइस। कौन से कलर का होता है? कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अभी आएगा। तो ये क्या पहले ही अफ्तार कर ली क्या? इतने अजान पे करते हैं ना अफ्तार, आपने अभी से कर ली? रोजा रखा था? रोजा रखा था? चलो अगले साल रखना, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैसिका है। जैसिका। अच्छा, तो आप पिछले साल आई थी यहाँ पर? जी आई थी, मैं यहाँ पे मेहंदी लगा कर गई थी। मेहंदी लगा के गई? अच्छा, वो जो चांद रात पे इन्होंने जी, इवेंट जी। रखा था। जी। तो ये बताएं कि ये गवर्नर हाउस में इंतज़ाम वगैरह सही है? इफ्तार खाना वाना सही मिलता है या सिर्फ ऐसे ही बस लोगों को? नहीं सही मिलता है सब कुछ। सही मिलता है? जी। क्या चीज़ अच्छी लगती है यहाँ पर? मुझे हम्म, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। गवर्नर साहब से मुलाकात हुई? कोशिश तो इतनी की थी लेकिन नाकाम रह गई। पिछले साल हुई थी मुलाकात? लेकिन रश इतना था, सही से नहीं हुई थी। सही है, सही है। अच्छा जी, तो ज़रा कुछ इफ़्तार का एहतमाम दिखाते हैं आपको कि इफ़्तार में है क्या क्या यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको एक लंबी सी टेबल दिखाता हूँ और इसके ऊपर इफ़्तार की चीज़ें रखी हुई। ये बेसिकली टेबल फ़िलहाल खाली है, कुछ मेहमान यहाँ पर बैठेंगे। तो यहाँ मैं आपको जो इफ़्तार में चीज़ें हैं वो बआसानी दिखा सकता हूँ। मेरे अगब में आपको नज़र आ रहा होगा कि गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी साहब भी अपने कमरे से बाहर आ गए और अब वो लोगों के दरमियान आएंगे और इफ्तार करेंगे, लोगों से बातें करेंगे। ये आम सी टेबल है जिस पे कुछ मीडिया के दोस्त बैठेंगे, कुछ और दीगर लोग बैठेंगे और गवर्नर साहब भी गालिबन इसी टेबल पे बैठेंगे। इसी टेबल पे बैठेंगे, कोई अलग से इंतज़ाम नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब आपका कोई स्टेक होल्डर आपकी
आप आवाम के अंदर आकर ऐसे घुलता मिलता है तो इससे भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है। काम कौन करवाता है कौन नहीं करवाता ये तो बहुत आगे की बात है, पर इस वक्त लोगों की बात सुन लेना ही किसी बहुत बड़े काम से कम चीज़ नहीं है। तो ये गवर्नर टिसौरी साहब आ रहे हैं और ज़रा इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ गवर्नर साहब से बात करने आए थे, पर रश ऐसा लग गया है लोगों का सेल्फीज़ लेने के लिए और दीगर चीज़ों के लिए कि थोड़ा सा रुक कर बात करते हैं। अच्छा, बड़ा रश है, ख़वातीन हैं और नौजवान हैं, सब तस्वीरें खिंचवाने के लिए यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं। तो हालांकि सिक्योरिटी खड़ी है, प्रोटोकॉल है, पर उसके बावजूद लोग छोड़ नहीं रहे, मिलना चाहते हैं गवर्नर सिंध से। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, क्या हाल हवाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये पिछले साल की तरह इस साल दोबारा और सुना है बड़े टारगेट के साथ मैदान में आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम इस बार भी आवाम के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, बल्कि हमने इस बार खाना जो है जेल में भी भिजवाया है और बाकी NGOs को भी भेज रहे हैं। और यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि लोगों का तांता बंधा हुआ है। खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ने हमें अपना एक सुपरवाइज़र बना के यहाँ बिठाया है। तो मैं इस बात पे खुश नसीब हूँ और खुश हूँ कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा, अपना सुपरवाइज़र बना लिया। और लोगों को ये जो रिस्क है ये सिर्फ अल्लाह दे सकता है, अल्लाह ही खिला सकता है, ना हमारी हैसियत है, ना हम इसका दावा कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ उसमें भी कोई पकड़ ना हो जाए कि हम खिला रहे, नहीं, अल्लाह खिला रहा है हमें भी और इन्हें भी। मेज़बानी का शर्फ़ अल्लाह ने दिया है। ये सारे मेरे मेहमान हैं, गवर्नर हाउस खुला है। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये भी कहूँगा कि अहलियान कराची और अहलियान सिंध जो भी हो आएँ, गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं, इफ्तार भी हो रहा है, सहरी भी हो रही है यहाँ पे। इस बार हमने सहरी भी शुरू की है। मालूम है ना, आपके नाक़दीन इस बार रमज़ान शुरू होने से पहले ये बात कह रहे थे कि इस दफ़ा इफ्तार डिनर मुमकिन नहीं होगा। नहीं, अल्लाह ताला ने देखे मुमकिन करा दिया है और चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। अल्लाह की आखिरी बात ये कि वैसे तो अल्लाह ताला ही सबको खिला रहा है, वसीला लोग बनते हैं, पर अगर आपकी इजाज़त से कुछ खबर आई है मेरे पास, वो मैं शेयर करना चाहूँ। एक बात ये भी किस हद तक सही है कि ये सारा इंतज़ाम जो आप कह रहे हैं कि मैं अपनी जेब से भी करता हूँ, तो कोई इसके लिए कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी सेल की थी आपने, ये कुछ पता चला इसकी तस्दीक या तरदीद? नहीं, अल्लाह ताला कराने वाला है। हाँ, ये पिछले रमज़ान में ज़रूर मेरी मिसेज़ ने अपना जो मैंने उनको प्लॉट गिफ्ट किया था 1000 गज का डिफेंस में, वो बेच दिया था। उससे सारे इफ्तार डिनर के लिए? जी, इफ्तार डिनर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो बेचा। और आज भी जो कुछ हो रहा है वो हम अपने पास से कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, कर रहे हैं। बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला कबूल कर ले। अच्छा जनाब, बड़ी खबर जो मेरे पास थी तो मैंने उसकी तस्दीक मांगी और गवर्नर साहब ने कर दी है। बहरहाल ये बातें ऐसी हैं कि गवर्नर साहब भी ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, पर एक लोगों को तरगीब दिलाने के लिए और एक अप्रिसिएशन के लिए ये बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि गवर्नर सिंध ने अपना एक प्लॉट 1000 गज का वो सेल आउट किया पिछले साल इफ्तार डिनर के लिए, क्योंकि बड़ी तादाद में रोज़ाना लोग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में इफ्तार करने आ रहे थे। तो ये खबर हमारे पास थी, उसकी तस्दीक हमने करवा ली गवर्नर साहब से। दुआ यही है कि जिस तरीके से इस बार इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इफ्तार करने आ रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहे। ख्वाह गवर्नर सिंध चेंज हो, कोई और आ जाए, ये मनसब तो हमेशा के लिए नहीं है। आज कामरान टिसौरी साहब के पास है, कल किसी और के पास होगा। तो ये जो एक अच्छी रीत और रिवायत डाली है कामरान टिसौरी साहब गवर्नर सिंध ने, हम उम्मीद करते हैं कि ये अब रिवायत चल पड़े और लोग इसी तरीके से अपने हुक्मरानों से मिलें, उनसे अपने मसाइल शेयर करें, उनसे दिल की बात करें और फिर वो मसाइल हल भी हों। मैं लास्ट टाइम आई थी और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सब इतनी ज़्यादा क्राउड हो जाता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होता। पिछली दफ़ा भी हुआ था? पिछली दफ़ा भी इसी टाइप की कुछ सिचुएशन थी। खाना मिला था या इफ्तार शॉर्ट हो गया था? नहीं, खाना मिला था लेकिन बहुत ज़्यादा हुजूम के साथ लेना पड़ा था। अच्छा, इस बार कोई क्या पैगाम देना चाहेंगे गवर्नर साहब को? कह दें कुछ हम आपके। नहीं, कहना तो मैं चाहूँगी कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं सबके लिए और सबको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो कि मैं IT की स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी, और वो सुबह में क्लासेस भी देते हैं, फिर आवाम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। बड़ी कि ऐसा कोई सीक्वेंस होना चाहिए कि भी सबको इक्वली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये आप बात कर रही हैं और आ गया, ये देखें। जी, जज़ाकल्लाह। इतना बड़ा जब सेटअप होता है ना, एक आप घर में छोटी सी दावत रखें 10-15 लोगों की, तो उसमें भी चाचा मामू शिकायत करके चले जाते हैं, ये तो हज़ारों लोग हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि थोड़ा सा आप शिकायत करें, आपका हक है, पर थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करें और अगर कहीं कुछ कोई कमी रह जाती है तो गवर्नर साहब के इखलास को देखें। ये मेरी ज़ाती राय है।
और बाकी आपके पास आपका हक है कि आप क्या कंप्लेन करना चाहते हैं। गवर्नर साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस ये कि जो ये काम कर रहे हैं ये अच्छा काम है। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त कराची में है वो एक तो टारगेट जैसे चोरी चकारी और इसके अलावा जो रोड के जो हालात है ना वो इतने खस्ता हालात है। ये तो वज़ीर आला को भी देखना चाहिए, लेकिन गवर्नर साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि इतना सेटअप इन्होंने किया। आईटी का कोरस प्लस जो है ना जिनकी बाइकें चोरी हो गई उनको भी दिया, यानी इतना इकदाम कर जो मुमकिन हो रहा है कर रहे हैं अपनी तरफ से। वो उससे ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के जो है ना वो कुछ कर रहे हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नर का, और आइंदा भी ऐसे लोग आने चाहिए जो लोगों के साथ जो है ना लोगों के मदद करे, लोगों के साथ ताउन करे, लोगों के जो है ना इस तरह एक्टिविटीज़ ले आए। अच्छा, एक तबका वो भी है जो ये कह रहा है कि गवर्नर साहब बातें ज़्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बातें नहीं कर रहे और जो कह रहे हैं ये वही कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने पिछले साल कहा था, सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बढ़कर जो ये है कि हम लोगों ने हमेशा गवर्नर हाउस को बाहर से ही देखा था। बिल्कुल ऐसा ही है। ही इज़ द वन कि जिन्होंने कहा था कि जी गवर्नर हाउस में मैं पब्लिकली आम कर दूंगा, और आप देख रहे हैं कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। पिछले साल से ही मैं भी देख रहा हूँ। और इन्होंने जो सबसे बढ़कर एक और है कि इन्होंने जो एक डोर बेल लगाया हुआ था बाहर, कि जो भी रात में किसी को भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो वो आके बेल बजाए, तो नो डाउट इन्होंने वो करके दिखाया। भाई हम लोग तो बहुत सेटिस्फाई हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि आगे जो हायर अथॉरिटीज़ में, यानी जो वज़ीर आज़म वगैरह की पोस्ट पर है, मैंने कल भी बात की थी और मैं अभी दोबारा आपके तवज्जुह से बात कर रहा हूँ कि इनको उस जगह पर आना चाहिए। ये जो आते हैं लोग और चले जाते हैं, देखिएगा जिस तरीके से ये चल भी रहा है अभी। अच्छा, आप ही कह रहे हैं कि गवर्नर टिसोरी साहब को वज़ीर आज़म जैसी पोस्ट पर होना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आज ये देखें इस लेवल पे ये कर रहे हैं। इनसे उम्मीद यही रखी जाएगी, क्योंकि इनको जब आइडिया हो रहा है कि क्या परेशानियाँ हैं, क्या वो है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि एमक्यूएम से बिलोंग करते हैं, जिससे भी जो भी हैं, ये तो बेसिकली इंसानियत की बात है। आज तक इतने गवर्नर आए, इतने लोग आए, हमने तो कभी किसी को नहीं देखा इधर इस तरीके से पब्लिक के लिए काम करते हुए। बट ये नो डाउट चाहे रात हो दिन हो, हम इनको देख रहे होते हैं, ये निकले हुए होते हैं और ज़रूर ये हेल्प कर रहे होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आज जब मैं गवर्नर हाउस आया हूँ तो बड़ी दिलचस्प बातें सुनने को मिल रही हैं और बड़े दिलचस्प मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। और अभी जिनसे मेरी बात हो रही थी शहरी हैं, और इनका कहना ये है कि जब गवर्नर सिंध उनको सूबे के इतने ज़्यादा मसाइल का इल्म है और वो उसके तदारुक के लिए तक़दो भी कर रहे हैं, तो फिर वाई नॉट गवर्नर सिंध बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये भी एक शहरियों की राय है। तो बड़ी दिलचस्प बातें आज सुनने को मिल रही है। बहरहाल देखते हैं, अब इफ्तार का कुछ वक्त बड़ा करीब हो गया है, तो ज़रा इफ्तार करें, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इफ्तार के वक्त का माहौल क्या होता है। क्या गवर्नर साहब कोई स्पेशल खाना खाते हैं और आम शहरी कुछ अलग खाते हैं, सारी चीज़ें दिखाएंगे। इफ्तार हो चुकी है और ज़बरदस्त सी इफ्तार की है हमने भी, और बाकी जितने भी लोग आए थे सब ने। मतलब वो जो घर में खाते हैं ना हम, पकौड़े, समोसे और वो शरबत दूध वाला, और उसके बाद फिर ज़बरदस्त सी बिरयानी और क्या समोसा। बच्चों को ये बड़ा पसंद है तो हमने सबने खाया। अब ज़रा इफ्तार के बाद कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अभी गवर्नर हाउस घूम रहे हैं। ये खुला हुआ है इनके लिए, इफ्तार करके कोई बाहर नहीं निकला है। एक बच्चा मुझे मिला है, मैंने आपसे कहा ना दिलचस्प आज का एपिसोड है, आज का दिलचस्प शो है। बच्चा मिला, मुझे कह रहा है मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ, मेरा एक टैलेंट है, वो आप देख लें। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद शहबाज शेख। शहबाज शरीफ? शेख। अच्छा, शहबाज शेख नाम है। मैंने कहा शायद वज़ीर आज़म के नाम पे नाम है तुम्हारा। नहीं। क्या टैलेंट है आपका? मैं रैप भी गा सकता हूँ, मैं डांस भी कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ। चलो रैप सुनाओ। मैंने जो अभी अपना एक रैप सुना है ना, छोटा सा सुनाना। हाँ। छोटा सा। चलते रिश्तेदार सारे मुझको देख उम्र काफ़ी मेरी छोटी, नाम है मेरा शहबाज शेख, हैदराबाद का मैं हूँ लड़का, सबको पता मैं हूँ शेर बनना चाहता, मैं बच्चा नहीं कनेक, पप्पा कहते बने तू एक्टर, मम्मी कैसे बना दूँ फौजी, हर जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊँ, मैं हूँ मन का मौजी, मुझको फ़र्क नहीं पड़ता क्या कहते रिश्तेदार, मैं तो छोटी उम्र से सबको देख के बोलूँ लो जी, मेरे से साई हूँ जलते हैं, मेरा नाम शहबाज शेख, छोटी सी उम्र पर बंदा हूँ मेरी शहबाज शेख फ्रॉम है। ये लिखा किसने? ये वैसे तो है ना, लिखा है ऐसे जाता है, गनी टाइगर है ना, गनी टाइगर एक उसने लिखा था, उसके बाद है ना उसके थोड़े से लफ्ज उसके 3 लफ्ज मैंने लिए थे। ये जो तुम गाते हो ये समझ में आता है जी, कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये समझ में आती है बात है?
बड़ा ज़बरदस्त। एक्टिंग भी कर लेते हो? जी। चलो एक्टिंग छोड़ो, डांस में कौन सा मूव सबसे अच्छा करते हो? डांस में सबसे अच्छा मूव, पहले तो मैं स्लो मोशन डांस अच्छा करता हूँ। चलो स्लोमो दिखाओ मुझे। आप गाने चलाएं? अरे ऐसी दिखाओ, कोई सा भी स्लोमो दिखाओ जल्दी से। अच्छा, माइकल जैक्सन को देखा है? हाँ। देखा है उसका वो मून वॉक मूव? मून वॉक कैसे होता है? कैसे होता है? अभी तो ग्रास है, ग्रास पे नहीं हो सका। क्योंकि मून वॉक के लिए सबसे पहले ना फिसलन जानबूझ के वो पाउडर डालते हैं, वुडन फ्लोर चाहिए जी, उसके लिए होता है मून वॉक। अच्छा, मिमिक्री आती है थोड़ी बहुत? किसी की आवाज़ निकाल लेते हो? मैं हाँ। एक्टिंग कैसी करते हो? एक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ। अच्छा चलो सही है, टैलेंट तुम्हारा बहुत अच्छा है। रैप भी तुमने बड़ा ज़बरदस्त किया है, जो तुम्हारा घनी टाइगर है ये लिखता भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो अब ये बताओ क्या चाहते क्या हो? यहाँ गवर्नर साहब से कोई अपील है, कोई बात करना चाहते हो उनसे? मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा फ़ोन नहीं है, हमें एक फ़ोन चाहिए क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। फ़ोन अच्छा, कैमरा अच्छा नहीं है उसका? कौन सा सस्ता वाला फ़ोन है? महंगा नहीं ले रहे हैं अभी, मम्मा पापा नहीं दिला रहे हैं? पैसे नहीं होंगे, बजट नहीं होगा ना। तो मैंने सुना है कि सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने तुम्हारी वीडियोस बना के डाली, कितने व्यूज़ आए हैं उसके ऊपर? 9.6 मिलियन एक दिन के। 9.6 मिलियन? ये कितने होते हैं पता है? कितने होते हैं जी? अगर आप इसे 2 मिलियन, इनकी मम्मा कह रही है कितने व्यूज़ आए? इनके ना 2 मिलियन आए डायलॉग स्टोरी। 2 मिलियन पता है कितने होते हैं? मतलब जी हाँ। एक दिन के, आप लोग देख सकते हैं 1-2 दिन के अंदर 2 मिलियन। अच्छा, इस बच्चे को मालूम भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, 5 दिन के आए हैं। इसको ये अंदाज़ा भी नहीं है कि इसके कितने ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं। और ये 2 करोड़ व्यूज़ है जनाब, 2 करोड़ व्यूज़। हम बड़ी दिनों रात मेहनत करते हैं तो जाकर कुछ अच्छे व्यूज़ आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। ये बच्चे का टैलेंट बहुत अच्छा है। इन्होंने बताया कि उन्होंने इनकी वीडियोस जिसने बना के डाली है उन्हें मिलियंस में व्यूज़ आए, पर ये बच्चा अपना अकाउंट नहीं बना पा रहा है और उसकी वजह ये कि ज़रा मैंने अकाउंट अपना छोटा सा बनाया है, लेकिन वो अभी तक चला नहीं है क्योंकि कैमरा अच्छा नहीं है ना। जी, एक बात मैं आपको बताऊँ, माइकल जैक्सन की बात करें ना, माइकल जैक्सन का ये जो ऐसे वाला था ना मूव, वो मूव बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसकी ना उसके पैरों का कमाल होता है, लेकिन नहीं, वो है ना उसके शूज़ इस एंगल के बने होते हैं और नीचे ना कील टुकी हुई होती थी, तो उस वजह से सब पता है, सारी स्टडी की हुई है, सारी रिसर्च की हुई है। चलें जनाब, दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं, कोशिश भी करेंगे कि ये कोई अच्छा मोबाइल लें और देखें, टैलेंट को प्रमोट करना हमारा काम है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा शो जो भी देख रहा है वो इस बच्चे को सपोर्ट करेगा ताकि बच्चे का जो टैलेंट है वो आगे बढ़ सके। और दीगर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इफ्तार किया आपने? जी बिल्कुल। पिछली दफ़ा आए थे यहाँ पर? जी बिल्कुल आए थे। अच्छा, गवर्नर हाउस कामरान टिसोरी साहब जब गवर्नर बने उससे पहले कितनी दफ़ा देखा था अंदर से? उससे पहले 2007 में जब इशरतुल इबाद थे, तो क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी आप ही की बरादरी से है, मीडिया से, तो गवर्नर इशरतुल इबाद के ज़माने में काफ़ी मरतबा इतना खुला था? लेकिन ना बाबा, बिल्कुल भी नहीं। वो सख्त प्रोटोकॉल, मोबाइल रख लेते थे? जी, मोबाइल रख लेते थे और गवर्नर साहब के नज़दीक भी नहीं जाने देते थे। और हम खुश नसीब थे कि हम सवालात करते थे तो हम उनकी नज़रों में थे, तो वो हमें जो है हमें आने देते थे कि हम अक्सर सवालात करते थे। गवर्नर साहब अप्रिशिएट करते थे कि पूछना चाहिए। लेकिन कामरान टिसोरी साहब जो हैं, इन्होंने एक अनूनी जो मिसाल कायम की है। अगर आज के दौर में कोई आपको मर्द कलंदर नज़र आएगा ना, तो बिलाशुबा कामरान टिसोरी साहब हैं। देखिए, 76 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए और आज तक किसी सियासतदान ने कौम के लिए कुछ नहीं किया, वो भी गवर्नमेंट के पैसे से ना। तो 17 महीनों में गवर्नर ने लाखों लोगों को आईटी की तालीम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है कि अगर आपने किसी कौम को पस्ती की तरफ धकेलना है ना, तो आप उससे इल्म छीन लीजिए। सही है, तो गवर्नर साहब तालीम दे रहे हैं, एक बात। फिर रोज़ाना का अलमिया, गरीब बेचारे रोज़ की हवाई रोज़ी कमाने वाले हमारे नौजवान टके टके
को जोड़ के जो है ना एक स्कूटर लेते हैं, वो आराम से 2 मिनट में एक गन पॉइंट पे छिन जाती है। गवर्नर साहब फ्री में उन नौजवानों को FIR लाओ बेटा, जेन्युइन चीज़ साबित करो और स्कूटर ले जाओ। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी देखिए जितनी तारीफ की जाए कम है। अच्छा, हमने तनकीद भी बहुत की है, ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह माफ़ करे कि बस तर्जुमान बने हुए। हाँ, तर्जुमान बने हुए। मैंने तो काफ़ी की है, मेरा कामरान भाई से फड्डा भी हुआ था इस बात पे ना कि क्या कहते हैं, आपको मेरी से बुराइयां नज़र आती हैं। मैं कहा नहीं कामरान भाई, आपकी अच्छाइयाँ भी बेशुमार हैं। तो आप ये देखें, स्कूटर दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, फिर आप बताएं कि हम और आप जो हमारी पहुंच फिर भी मिनिस्टरों और वज़ीर आला और MP MNS तक होती है, हम इस तरह यहाँ आज़ादी से नहीं आ सकते। आम आवाम का तो तस्वुर ही नहीं है। अच्छा, ये क्या है, मेन इस्लामी उसूल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम फहम बंदे की पहुँच में थे। उसमें खाली मुसलमान नहीं, हिंदू सिख ईसाई डायरेक्ट जो मिलना चाहता था मुलाकात हो जाती थी। तो ये किसकी सुन्नत निभा रहे हैं? मोहम्मद और आले मोहम्मद की, हुजूर पाक की, कि हर शख्स यहाँ आ रहे, हम लोगों से मिलते हैं। लोगों को यही खुशी है कि हमारे मसाइल ना भी हल हो। यार, हम अंदर आके हम गवर्नर हाउस तो देख रहे हैं, हम तो तस्वुर है कि बहुत बड़ी चीज़ है कि गवर्नर हाउस जो लोग सिर्फ सोचते थे कि शायद हम कभी अंदर से देख सकें कि आखिर ये जगह कैसी है, कितनी बड़ी है, अंदर क्या क्या बना हुआ है, तो ये सिर्फ लोगों की एक ख्वाहिश थी। मगर पिछले साल से हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक दरवाजे इसके खोल दिए गए हैं, चाहे वो IT कोर्सेज़ के लिए हो, चाहे वो इफ्तार डिनर के लिए हो, चाहे वो गवर्नर हाउस का विज़िट कराने के लिए हो। स्कूल के, मदरसे के, यूनिवर्सिटी के बच्चे, फैमिली सब यहाँ आ रहे हैं, तो इस चीज़ को तो बहरहाल अप्रिशिएट करना पड़ेगा। छोटी सी बात और कहूँगी, भाई बहनों का आंचल होते हैं और छोटी छोटी सी भाई जो बहनों को खुशियाँ देते हैं ना, वो ऐसा लगता है सोने के अंबार से भी ज़्यादा, पहाड़ों से भी ज़्यादा। गवर्नर साहब पिछले साल भी मेहंदी और चूड़ियाँ, आज सोचे कराची की माएँ बहनें जो छोटी छोटी तफरीह को, खुशियों को तरसती हैं, वो एक साइबान मिला है उन्हें, एक भाई का, जहाँ वो जाके मेहंदी और चूड़ियाँ फ्री में लगवा रही हैं। उन्हें रोडों पे या लाइनें लगा के नहीं खड़ा होना ज़रूरत नहीं है। चलें जनाब, उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, गवर्नर हाउस ऐसे ही जगमगाता रहेगा और लोग यहाँ पर जिस उम्मीद के साथ, जिस सवाल के साथ आते हैं, अल्लाह ताला उनके वो तमाम सवाल भी पूरे करे और उनकी उम्मीदों को बर लाए। गवर्नर साहब ने जो वादे किए हैं, जो दावे किए हैं, जो लोगों को एक आस दी है, एक उम्मीद बांध दी है, अल्लाह ताला उनको भी इस्तिकामत दे। बड़ा ज़बरदस्त सा आज का हमारा दिन था। हमने आपको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक गवर्नर हाउस का माहौल दिखाया कि जनाब बाहर क्या सूरत हाल होती है गवर्नर हाउस के गेट के बाहर, और जब हम अंदर आते हैं तो इफ़्तार के वक्त क्या सूरत हाल होती है, इफ़्तार में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें दिखाई। गवर्नर साहब से बात हुई और इन तमाम चीज़ों को दिखाने का मकसद ये था कि कराची में अगर कहीं भी कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो उसे दिखाना भी हमारा फ़र्ज़ है। हम क्रिटिसाइज़ तो करते हैं चीज़ों को, हम मुआशरे की गलत चीज़ें और जो बुराइयां हैं वो हमारा फ़र्ज़ है और हम दिखाते भी हैं। मगर जहाँ कुछ अच्छा हो रहा होता है तो न्यूज़ नाइट की टीम वहाँ भी जाती है और वो भी दिखाती है। अपने होस्ट साद साबरी को और न्यूज़ नाइट की टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात है।